नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक का हमारा आज चौथा क्लास होगा। इससे पहले 3 क्लास जिन साथियों ने नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देख लीजिए। उस क्लास को देखने के बाद आपको जो है क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और आप अच्छी तरीके से इसको कर पाइएगा। तो देखिए, आज के चौथे क्लास में जो है इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा क्या, ये 2 मशीनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है ना वो 3,960 रुपया है, ठीक है ना। प्रत्येक का विक्रय मूल्य, यदि एक पर विक्रेता जो को 10% लाभ तथा दूसरे पर जो है ना 10% की हानि हुई, तो पूछ रहा पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में बताया था ऐसा क्वेश्चन। देखिए, दिया है कि 2 मशीनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, यानी दोनों का विक्रय मूल्य जो है ना बराबर है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3,960 रुपया, यानी दोनों का बराबर है। और एक कुल 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। तो इस सौदे में हमेशा याद रखना, जब भी कोई मशीन का विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है, 2 मशीन का, और दोनों का विक्रय मूल्य समान रहता है ना, तो एक को जब हम X% लाभ पर बेचते हैं और दूसरे को जो है ना X% हानि पर बेचते हैं ना, तो क्या होता है उस सौदे में जो है ना मेरे भाई, वो हमेशा घाटा होता है, ठीक है ना। उस सौदे में हमेशा घाटा होता है। वो घाटा कितने का होगा, यानी हानि होता है, लॉस होता है। तो वो घाटा जो होगा ना, लिख देता हूँ लॉस, ठीक है ना, लॉस, परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस कितना होता है मेरे भाई, जितना परसेंट पर लाभ बेचता है जितना परसेंट पे हानि पे बेचता है, मतलब सेम परसेंट पे, तो इसका सीधे स्क्वायर बटे 100 कर देना, ठीक है ना। माइनस आगे लगा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि समझने में आसानी होगी कि ये माइनस का साइन जो है ना वो लॉस को इंडिकेट कर रहा। तो देखिए, x²/100% जो है ना वो हानि होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर बोला प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है ना, दो मशीनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3,960 रुपया है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है ना इस विक्रय मूल्य का कोई मतलब नहीं रह गया है। जब बोल दिया कि एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचेंगे ना, तो उसके सौदे में क्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी, अभी फिर से रिपीट कर दिए हैं। तो देखिए, सीधे करना है क्या, 10 के स्क्वायर बटे 100 कर देना है। इतना परसेंट हानि हो जाएगा, इतना परसेंट हानि, ठीक। अब देखिए जो है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 बटे 100, तो कितना हो जाएगा -1% हानि। -1% नहीं, -1% हानि भी आप लिख सकते हैं। हानि का मतलब ही निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, आप माइनस हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है ना। वो समझाने के लिए लिखे थे। तो 1% जो इस सौदे में जो है ना हानि होगा। मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको एकदम ये मत करना, इस पे मत लग जाना, ठीक है ना। इसको इग्नोर कर कर चलना, बस देखना है पहले वस्तु को कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा, दूसरे वस्तु को सेम उतना ही परसेंट हानि पर बेचेगा, ठीक है ना। उसके स्क्वायर को डिवाइड कर देना 100 से, और वो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको नेगेटिव में आएगा, यानी हानि होगा, ठीक है ना। ऐसा करना है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। मेरे प्यारे भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। बोल रहा कि एक व्यापारी जो है ना, और ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना जनरली बहुत बार पूछा जाता है इसको, और इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा स्टूडेंट करते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना। देखिए किस तरीके से हम करेंगे। बोल रहा कि एक व्यापारी जो है ना वो 10 केजी सेब 405 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। उनमें से 1 केजी सेब जो है ना सड़े हुए पाए गए। यदि वह कुल पर जो है 10% लाभ कमाना चाहता है, तो जो बचा हुआ सेब है उसको किस रेट पर बेचे, यानी प्रति किलो
जो बेचता है उसका भाव क्या होगा। तो देखिए इसको कितना आसानी तरीके से बताएंगे आपको। 10 kg सेब का कीमत जो है ना वो 405 रुपया है। तो मैं लिख लेता हूँ 405 रुपया है 10 kg, ठीक है ना, 10 kg का, पूरे 10 kg का। अब देखिए इसमें से जो है ना वो 1 kg सेब जो है सड़े पाए गए। अब बचता कितना है, 9 kg सेब। अब रहने देते हैं, लेकिन ये बोल क्या रहे, यदि वो कुल पर 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब ये 405 रुपये में खरीदा, इस पर 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 110/100 होगा ना। अब इतना रुपया वो कमाना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन वो सेव कितना उसके पास अब बचता है, तो बोलिएगा सेव 9 kg बचता है। तो 9 kg बेचता है, तो हम यहाँ पर ये 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो पर केजी सेव का रेट क्या है वो निकल जाएगा ना। पहले 10 kg था ना, अब 9 kg ही बचा हुआ, 1 kg सड़ गया, तो 9 से डिवाइड हम कर देंगे ना। बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, 1 0 1 0, ये 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 4 9 5 45, ये 2 5 10, 9 5 45, 11 9 99/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कितना, 49.5 रुपये पर केजी हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछ रहा था कि सेब का जो है ना प्रति किलो मूल्य क्या होगा, जो बचा हुआ सेब यानी 9 kg का। तो 10 kg में से 1 kg खत्म हो गया, 9 kg हुआ, इसलिए 9 से हम यहाँ डिवाइड मारे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 kg सेब का कीमत 405 रुपये है ना, तो 1 kg सेब का कीमत आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो 1 kg सेब का कीमत आएगा उसको आप घटा दीजिएगा 405 में से, उतना रुपया आएगा। उसके बाद फिर उतना रुपया आएगा, और इतना पर लाभ कमाता है 405 पर, वो कितना 10% लाभ कमाता है, तो फिर 10% निकालिएगा इसका। उसके बाद फाइनली 9 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और तो फिर जाकर आंसर भी वही आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही इजी तरीके से इसको बता दिए, समझ आ गया होगा। ठीक मेरे भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा कि एक वस्तु पर जो है ना छपा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 900 रुपया है, ठीक। लेकिन एक खुदरा व्यापारी जो है ना इसको 40% बट्टा पर यानी 40% डिस्काउंट पर, 40% छूट पर खरीद कर जो है ना इसे 900 रुपये में बेच देता है। तो पूछ रहा है कि वो खुदरा व्यापारी का जो है ना प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसको सिंपल तरीके से हल भी करेंगे। एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य मतलब मार्क प्राइस है मेरे भाई, मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस कितना है, तो बोलिएगा 900 रुपया है ना। अब इस पर खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदता है, यानी 900 रुपया का वस्तु है ना, इस पर 40% छूट पर खरीदता है, तो मतलब 60/100 पे खरीद लेता है, हो गया ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 540 रुपये में वो खरीदता है। ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा व्यापारी के लिए, खुदरा व्यापारी के लिए हो जाएगा ना। तो 540 रुपये में खरीदता है, और इसे 900 रुपये में बेच देता है। आगे बोल रहा है कि 900 रुपये में बेच देता है, तो 900 रुपये में ये बेच देता है, कौन, खुदरा व्यापारी बेच देता है। तो ये कितना, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस खुदरा व्यापारी का जो है ना वो 540 रुपया, और सेलिंग प्राइस जो है 900 रुपया। तो पूछ रहा है उस खुदरा व्यापारी का लाभ क्या है। तो लाभ निकालने के लिए मैंने क्या बताया, पहले डिफरेंस ले लेना, तो कितना हो जाएगा 360 बटे लाभ हो रहा है ना, तो लाभ के लिए हम छोटा वैल्यू नीचे रखेंगे, ठीक है ना। और ऐसे भी लाभ जो है ना वो क्रय मूल्य पर ही जनरली निकलता है। तो 100 से फिर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में बनाने के लिए, तो 1 0 1 0, ये कितना हो जाएगा 4 6, ये 2, ये 3 हो जाएगा। तो 2 × 100 हो जाएगा
200/3 मतलब 66 सही 2/3% क्या हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सवाल था और सिंपल तरीके से आपको बताएं। ये मुझे लगता है आप खुद कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने आएगा। अब देखिए साथियों, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको देखिए किस तरीके से करते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना, वो 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये यानी ₹1.25 प्रति वस्तु की भाव से बेच देता है, तो इस सौदे में उसको प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये पूछ रहा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 12 वस्तु 12 रुपये में खरीदता है, यानी एक वस्तु का कीमत 1 रुपया होगा। 12 वस्तु लिख देता हूँ, 12 वस्तु 12 रुपये में खरीदता है, तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा, तो बोलिएगा 1 रुपया में खरीदेगा। तो अब देखिए उसको 12 रुपया तो खरीदारी में 12 रुपया लग जाता है, लेकिन बेचने में ना 1 रुपया में वो खरीदता है, लेकिन बेचने में ₹1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी हर एक वस्तु में 0.25 मतलब 25 पैसा जो है ना वो लाभ कमाता है। तो देखिए 12 वस्तु बेचेगा तो हम 12 इंटू 1.25 करेंगे। 1.25 का मतलब क्या होगा, 4/3 हो जाएगा ना, नहीं 4/3 नहीं होगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5/4 हो जाएगा, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी 15 रुपया में वो बेच देता है 12 वस्तु। प्रत्येक वस्तु 1.25 रुपया, मतलब 1.25 का मतलब 5/4 होता है। ठीक है ना, तो 15 रुपये में वो बेच देता है। ये क्या हो जाएगा, बोलिएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी 12 वस्तु खरीदता है वो 12 रुपये में, और 12 वस्तु 15 रुपये में बेच देता है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट निकालेंगे, डिफरेंस ले लेंगे हम, और प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं हम, छोटा वैल्यू नीचे रखते हैं, तो नीचे रखेंगे 12 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो अब इसको काटिएगा 25% लाभ हो जाएगा। ठीक है, काट करके दिखा देते हैं, 3 चौका 12 और ये 25 बार में। ठीक, तो 25% उसको लाभ हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा है कि एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को जो है ना वो 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर जो है 20% हानि तथा दुकान पर जो है ना वो 20% का लाभ रहा। तो आपसे इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। ठीक, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया आपको, जब भी दो वस्तुओं को या सेम वस्तु रहे या अलग वस्तु रहे, दोनों को सेम रेट पर बेचा जाता है, सेम कीमत पर ना, और एक वस्तु पर X% हानि होता है, दूसरे वस्तु पर X% उतना ही परसेंट यानी X% लाभ होता है, तो पूरे सौदे में क्या होगा, विक्रय मूल्य भूल जाना है, सीधे पूरे सौदे में हानि होगा। और हानि क्या होगा, तो उस जितना प्रॉफिट और लॉस जितना होगा ना उसके स्क्वायर को 100 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा उतना परसेंट वो हानि होगा। ठीक है ना, जितना भी ऑप्शन प्रॉफिट का रहेगा इस क्वेश्चन में उसको स्किप कर देना, प्रॉफिट होगा ही नहीं, लॉस होता है। तो देखिए बोल रहा है कि पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। लाभ तो नहीं होगा, ये तो पता है, कट देते हैं। ठीक है ना, अब हानि होगा, तो हानि होगा तो कितने रुपए का होगा ये नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि कितना % हानि होता है, इतना पता है, तो कितना रुपया होता है वो भी निकाल लेंगे। अब देखिए एक मकान और एक दुकान में प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचता है, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचता है, तो एक मकान है प्लस एक दुकान है। ठीक, तो इन दोनों को प्रत्येक 1 लाख में बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, तो बोलिएगा 2 लाख में बेचेगा, 2 लाख में बेचेगा ना। अब हमको ये पता है कि उसका हानि हो रहा है उस सौदे में, तो कितना क्या हानि हो रहा, परसेंटेज हानि लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा 20 के स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 400/100, मतलब 4% जो है ना वो हानि हो रहा है ना, 4% हानि। अब देखो मेरे भाई, 4% हानि का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु 100 रुपया इसका कीमत है, तो 4% हानि होता है 96 होता है ना, ये बताया हूँ ना। तो देखिए 96 बराबर कितना हो रहा? ये 2 लाख हो रहा है ना। यानी 4% हानि हुई, 96 का मान 2 लाख है। समझ में आया? ये क्वेश्चन हम बेसिक में आपको करा चुके हैं, परसेंटेज के बेसिक चौथा या पांचवा क्लास में बता चुके हैं। तो देखिए 96 का मान 2 लाख है ना, तो 4 का मान कितना होगा? 4% हानि पूछ रहा है, तो 4 का मान हो जाएगा 2/96 इंटू 4 हो जाएगा। ये लाख में है, ठीक है ना। ये 4 दूना 8, 12/96, यानी 1/12 आएगा। यहाँ पर लाख है ना, 2 लाख है, तो यहाँ पे लाख होगा ना, तो 1/12 लाख रुपया की हानि हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है ना। जब भी ऐसा आया तो वो सोचना बाद, पहले देखना कि ऑप्शन लाभ वाला कौन है, उसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद हानि होगा तो कितना होगा, यदि सिंपल हानि पूछेगा कितना परसेंट होगा, सीधे कैलकुलेशन मत करना, सीधे इसके स्क्वायर से 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। और उसके बाद जो आगे पूछेगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा अच्छी तरीके से। साथियों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को जो है ना विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी हानि को जो है ना विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो विक्रय मूल्य का 20% मतलब कितना हो जाएगा? 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब 1/5 हुआ, 1/5 हुआ ना। तो 1/5 वो अनुमानित करता है अपनी हानि को। यानी मान लेते हैं विक्रय मूल्य जो है ना वो 5 जब है, तो उसको हानि जो होगा इसका 1/5 मतलब 1 होगा हानि, होगा ना। फिर से समझा रहे हैं, कोई व्यक्ति अपनी हानि को जो है ना विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। मान लेते हैं विक्रय मूल्य का 20% कितना होगा, पहले ये बताइए। तो बोलिएगा 1/5 होगा, यानी 1/5 हानि को अनुमानित करता है वो। जब विक्रय मूल्य 5 होता है ना, तो इसी का 1/5 20% है ना, वो हानि अनुमानित करता है, मतलब 1 करता है अनुमानित, ठीक है ना। तो 1 अनुमानित करता है। तो आपके पास विक्रय मूल्य 5 है और हानि 1 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य बोलिएगा 6 होगा, 6 होगा ना क्रय मूल्य। कोई वस्तु 5 रुपया मान लिया बेच रहे हैं, तो 5 रुपये में बेचने से 1 रुपया की हानि हो रहा है, इसका मतलब वस्तु का कीमत 6 रुपया होगा। तो यहाँ पे यानी कॉस्ट प्राइस 6 रुपया हो जाएगा। तो अब हानि का प्रतिशत पूछ रहा, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए कॉस्ट प्राइस 6 है और सेलिंग प्राइस कितना है, तो बोलिएगा 5 है ना, 5। तो इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। और हानि पूछना है ना, तो बड़ा वैल्यू लेंगे, तो बड़ा वैल्यू कितना होगा? 6 होगा इंटू 100। ऐसे भी कॉस्ट प्राइस पे ही हानि या लाभ निकलता है। तो देखिए इसको काटेंगे 3 50, तो कितना होगा? 16 सही 2/3% क्या होगा? हानि हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस इसको जो तरीके जैसे जैसे बोल रहा हो इसी से करना है, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने आपको ऑलरेडी टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमाया इस क्वेश्चन को। देखिए बोल रहा कि एक व्यक्ति को जो है ना वो 5,000 रुपये मूल्य के सामान पर 10%, 10%, 30% तथा 40%, 5%, 5% के दो क्रमागत बट्टों में से, यानी 2 क्रमागत डिस्काउंट में से कोई एक चुनने का विकल्प है, ठीक है ना। तो बेहतर विकल्प वह चुनकर कितना बचा सकता है। इसका कहने का मतलब जो है ना वो है कि
कौन सा डिस्काउंट ये चुने या ये चुने, तो उस दोनों चुनने के बाद जो पैसा उसको बचेगा ना वो कितना है। मान लिया जाए इसमें इस 5,000 की वस्तु में ये लगातार जो 3 बार डिस्काउंट सक्सेसिव दे रहा है ना, मान लेते हैं 100 रुपये आता है, तो और यही 5,000 के इस 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पर मान लेते हैं 75 रुपये आ रहा है, तो उसको कितना बच रहा है यहाँ पर, तो बोलिएगा 75 रुपया। यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा चुनेगा, यदि चुनने का रहेगा तो जिसपे कम ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, यानी कम रुपया में पैसा देना पड़ता है उसको, पैसा कम में। तो देखिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था। एक चीज़ देखिए मेरे भाई, एक 10% है ना, फिर एक 10% है, एक 30% है। यदि इन तीनों, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ 40% है और यहाँ भी 5% है और यहाँ 5% है, ठीक है ना। एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि इन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट का जो है ना सम जो है ना वो कितना होता है, बोलिएगा 50% होता है। देखिए 10, 10, 20, 30, 50% डिस्काउंट हो रहा। आप देखिए 40%, 5%, 5%, यहाँ भी 50% उसको डिस्काउंट दे रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ये 50% कुल पर नहीं दे रहा, इन सभी का सम बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन सभी के सम जो है ना वो 50% के बराबर है। और मैंने आपको क्या बताया था टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में, जब भी एक नहीं, मैंने 4 ऑप्शन दिए थे उस क्वेश्चन में कि जितना भी डिस्काउंट लगातार देगा उन सभी के यदि सम जो है उन सभी डिस्काउंट के परसेंटेज का सम जो है ना सेम जब होगा ना, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में देगा, तो पहला स्टेप देखना है। मान लिया जाए इसमें बोलेगा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट उसको किस में मिलेगा, तो इसमें तो हमको नहीं पता सब कैसे निकालें, कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जरूर देखना है कि परसेंटेज का सम जो है ना सभी में बराबर आ रहा है या नहीं। बराबर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा, और बराबर देगा ही, आप उम्मीद करिए 100% 99% वो सम का जो है ना परसेंटेज का सम सेम होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसको पहला स्टेप देखना है, इस परसेंटेज का है ना जो पहला स्टेप देखना, और पहले स्टेप में जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसी में सबसे ज़्यादा छूट मिलेगा ना। 10% एक में छूट दे रहा है, दूसरे में जो है 40% दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा छूट इसी में मिलेगा। तो मार देना यही कि सबसे ज़्यादा छूट जो है ना इसी में मिला। बाद में देखना, बाकी पहला स्टेप देखना, उसके बाद जिसमें ज़्यादा छूट दे रहा ना वही उसी में जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसी में सबसे ज़्यादा छूट देगा, ठीक है ना। फिलहाल हमसे ये पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ क्या रहा है ना, अब ये 50 को मिटा देते, ठीक है ना। हमसे ये पूछ रहा है कि एक विकल्प उसको दे रहा चुनने के लिए, तो वो चुनता है, जो पैसा बचता है कितना बचता है, तो हमको निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ रुपया में पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए 5,000 रुपया, इस पर 3 डिस्काउंट लगातार दे रहा है। 10% एक बार दे रहा तो 90/100 करेंगे, फिर एक बार 10% दे रहा तो 90/100 करेंगे, फिर एक बार 30% दे रहा तो 70/100 करेंगे ना। अब देखिए 3 जीरो कट गया, ये 5 दूना 10 हो गया, अब 2 जीरो कट गया है, ये खत्म। अब देखिए ये 35 हो गया है, ये 35 हो गया ना। अब 81 गुना 35 करते हैं, 81 × 35 करेंगे तो 5 और 45, 3 8 24, 5 3, अब यहाँ क्या होता है 5 3 8 2, ठीक है। 2835 रुपये आ रहा, ठीक है ना। 2835 रुपये ये आ रहा। अब इतना रुपया में ये खरीद रहा है, एक पहला ऑप्शन विकल्प ये है। अब दूसरा विकल्प ये है, तो इस पर भी 5,000 में देखते हैं कितना डिस्काउंट, इतना देने के बाद कितना में वो खरीदता है। तो 5,000 में डिस्काउंट, 5,000 पर डिस्काउंट देता है, तो पहला 40% डिस्काउंट दे रहा, मतलब 60/100, 60/100। दूसरा डिस्काउंट दे रहा 5% पे, तो 95/100 होता है, 95/100। तो सीधा लिख रहा हूँ 19/20, ठीक है ना। तो 19/20, और उसके बाद फिर सेम चीजें हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, 3 जीरो खत्म। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, 5 चौका 20 कर देते हैं, ये 2 बचा हुआ इसको 30 करते हैं, फिर ये 2 होगा, ये 15 होगा।
अब 15 × 19 × 19 / 2 करेंगे तो 361 को 15 से मल्टीप्लाई हम करते हैं और डिवाइड 2 करते हैं। 5 36 बचे 180, फिर 361 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 1 14 4 बाकी 1 इतना बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 2707.5 होगा। ठीक है ना, 2707.5 में लिख देता हूँ सीधे, 2707.5 रुपया आएगा ना। आप 2707.5 में खरीदता है इस सक्सेसिव डिस्काउंट पर, और ये 2835 रुपये इस पहले वाले सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदता है, तो सबसे फायदा किस में होगा, तो जेन्युइन ऑब्वियसली इसमें होगा ना। मैंने ऐसे भी बताया था कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इस पे मिलेगा, ग्राहक के लिए ये फायदेमंद होगा। तो इस पे मिल रहा है, देखिए यहाँ 2707 रुपये या 7.5 रुपये में ही मिल रहा है, वहाँ पे 2835 रुपये मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच वो कितना रुपये बचा लेता है, तो इसका डिफरेंस हम कर लेंगे। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 127.5 रुपया जो है ना वो बचा लेगा इस दोनों को, जब दोनों विकल्प उसके सामने दिया जाएगा तो। ठीक है ना, इसका यही आंसर हो जाएगा 127.5। ठीक है, इस तरीके से करना है। आपसे पूछ दिया कितना बचा लेगा, तो फिर तो करना पड़ेगा, इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। और यदि पूछ लेता किसमें से सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, कौन सा ऑप्शन में, तो हम झट से नहीं सेकेंड ऑप्शन इसका हम टिक करते थे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या बोल रहा है कि एक संपत्ति को है ना बेचने पर विक्रेता को जो है 10% की हानि हुई। ठीक, यदि बेचते समय 405 रुपये की हानि हुई हो तो संपत्ति की मूल कीमत क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, 10% की हानि हुई, 10% का मतलब क्या होगा बोलिएगा, 1/10 होगा ना। तो 1/10 की हानि हुई मतलब मान लिया कोई वस्तु जो है ना ये 10 का था, तो हानि कितना हुआ, 1 का हुआ। हानि जो है मैं लिख देता हूँ, हानि जो है वो इसका 1/10 हुआ, यानी 1 का हुआ होगा हानि। तो ये बेचा कितना में होगा, तो बोलिएगा 9 में बेचा होगा। समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। देखिए विक्रेता को 10% की हानि हुई, 10% का मतलब 1/10, यानी 1/10 की हानि हुई। मान लेते हैं कोई वस्तु की कीमत जो 10 रुपया था ना, तो इसको हानि हुआ इसी के 1/10 में, मतलब 1 रुपये की हानि हुआ, और वस्तु की कीमत जो है 10 है, तो बेचा कितना में होगा, 9 में बेचा होगा, तब नहीं 1 रुपये की हानि हो रहा। खरीदता हो 10 में, बेचता है 9 रुपये में, 1 की हानि हो रहा है 1 रुपये का, तो हानि 1 रुपये का हो रहा है। जो कि बोल रहा बेचते समय 405 रुपये की हानि हुई, यानी ये 1 नहीं बोल रहा, ये बोल रहा कि 405 रुपये की हानि हुई, और हम मान लिए 1 हुआ, तो 1 बराबर कितना है, तो 405 है। तो आपसे पूछ रहा संपत्ति की मूल कीमत क्या होगी, तो संपत्ति की मूल कीमत यही तो है, 10 है ना, यही तो मान लिया। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 4050 हो जाएगा। ठीक है ना, 4050 रुपये। ठीक, यही संपत्ति की कीमत है और आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सवाल था और सिंपल तरीके से आपको समझाया है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बोल रहा कि एक दुकानदार ने जो है ना 5 बक्से पेन, जिसमें प्रत्येक में 24 पेन है, ठीक, 16.62 रुपये प्रति बक्से के भाव से खरीदा। उसने प्रत्येक पेन को 65 पैसे के भाव से बेच दिया, तो उस सौदे में कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है ना, आपको बता दिया यहाँ हानि हो रहा, लेकिन आपको निकालना है कितने रुपए की हानि हुई। तो पहले हम इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो हानि निकल जाएगा। तो देखिए 5 बक्से प्रत्येक, जिनमें प्रत्येक में 24 जो है ना पेन है, और प्रति बक्से के भाव से कितना 16.62, यानी 5 बक्से का कीमत 16.62 इंटू 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 6 25 31 के 1 6 25 30 31 के बाकी 3, 16 25 80 3 83 83.10 रुपया हो जाएगा 5 बक्से का कीमत। तो 5 बक्से का कीमत इतना हो जाएगा। उसके बाद उसने
पर यहाँ ये क्या आ गया आपका, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा उसने प्रत्येक पेन को जो है ना 65 पैसे के भाव से बेच दिया, प्रत्येक पेन को। तो देखिए एक पेन की कीमत 65 पैसा, इसको रुपये में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड मारते हैं, 65 पैसा को रुपये में बदलना तो 100 से डिवाइड मारेंगे। ऐसा ऐसा कितना पेन है देखिए, ऐसा ऐसा तो 24 पेन है, और ऐसे ऐसा 5 बक्सा है, 5 बक्सा है ना, समझ में आया। 65 पैसे प्रति पेन दे रहा, तो इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड मार देगा। उसके बाद 5 बक्सा है ऐसे, और सभी में 24 पेन यानी 120 पेन होगा। 120 पेन 65 पैसे प्रति पेन की दर से बेच रहा है, तो 120 इंटू 65 भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 काटने के लिए 20, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 13 पच्चे 65, ये हो जाएगा 13 छक 78, 78 रुपया। ये क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी खरीदता है 83.10 रुपया में, बेचता जो है ना 78 रुपया में, तो उसको हानि हो रहा है ना। यहाँ पे हानि भी पूछ रहा था और हानि हो भी रहा है, तो हानि कितना हो जाएगा मेरा भाई, 5.10 रुपया की हानि हो जाएगा, ठीक है ना। इसको घटा देंगे, 5.10 रुपया की हानि। और आपसे यही पूछ रहा था कि कितने रुपए की हानि सौदे में हो रहा है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, ठीक।